this is the next page number 7. We all talking about how is land distributed between the farmers of Palampur. Okay, students, this is the topic and जहाँ तक मैंने बताया उसके आगे आप देखिए दिया हुआ है कि लेट्स डिस्कस दिया हुआ है, लेट्स डिस्कस। ओके, लेट्स डिस्कस लेट्स डिस्कस। पहले आप देख लीजिए फिगर 1.6 को, आप देखिए पहले 1.6 को। इसमें लिख रहा है वर्क ऑन द फील्ड वीट क्रॉप प्लोइंग बाय बुलॉक्स सोइंग स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड्स कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड्स एंड कटिंग्स। अब देखिए क्या तमाम एक्टिविटी जो होते हैं कल्टीवेशन को लेकर तमाम एक्टिविटी हो रही। इधर आप देखिए ये आपका फसल जो है आपका मतलब कि ये लोग कर रहे हैं, फसल की कटाई हो रही है, इधर जुताई हो रही है, ये आपका स्प्रे कर रहा है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को, और ये आपका ये बीज डाला जा रहा है, और तमाम जो एक्टिविटी ट्रैक्टर से जुत रही है, सारे एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। और इस एक्टिविटी के बाद हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं आपका लेट्स डिस्कस में। देखिए इन द पिक्चर 1.5 कैन यू सेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय अ स्मॉल फार्मर्स। मतलब क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो? तो छायांकित कर सकते हैं जो छोटे किसानों को मतलब ज़्यादा ज़मीन नहीं है बोल करके। 1.5 फिगर कौन सा है उसमें हम लोग ये देख सकते हैं, जो जिसका मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया वो तो हम कर ही पा रहे थे। उसके बाद लिख रहा है अगला आगे, वाई डू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सच अ स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स। किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लॉट पर खेती क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भैया? जाहिर सी बात है उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं है, अगर इसलिए कारण से वो नहीं कर पा रहे। हाँ, उनके पास नहीं है, दे हैव नॉट सफिशियंट लैंड, और जाहिर सी बात है कि सफिशियंट लैंड नहीं है उनके पास, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली बढ़ता जा रहा है। सो अगला है 3 पॉइंट में कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेटेड इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ 1.1 डिस्कस द क्लासरूम। अब ये क्लासरूम में डिस्कस करने का बता रहा है। देखिए कल्टिवेटेड एरिया है, जितनी जितनी ज़मीन पर खेती हो रही है, नंबर ऑफ फार्मर्स है, दोनों में आपको कंपेरेटिवली एक तुलना करना है, एक अंतर बताना है आपको। देखिए स्मॉल फार्मर्स जो है उसको आपको ब्लू से किया हुआ है, मतलब स्मॉल फार्मर्स ये टोटल कल्टिवेटेड अगर एरिया है 100% अगर है, तो इस 100% ज़मीन पर या 100 बीघे ज़मीन या 100 हेक्टेयर ज़मीन पे 36% जो है, आपके बुक में डाटा वेरी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर उसका चिंता नहीं करना आपको। 36% जो है वो आपका स्मॉल फार्मर्स जो है करते हैं खेती। हाँ, जो ये 2 हेक्टेयर से भी कम है, समझ रहे हो आप। और जो 64% पॉपुलेशन है वो आपका किनका है? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का है, इस पे ये लोग करते हैं। मतलब पॉपुलेशन में ज़्यादा ये हैं मगर ज़मीन इनके पास कम इन्हीं के पास है। ये पॉपुलेशन में कम है मगर इनके पास ज़मीन ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है। अब देखिए नंबर्स ऑफ फार्मर्स दिखा रहा है, नंबर्स ऑफ फार्मर में दिखा रहा है कि फार्मर्स कम है, माने मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कितने हैं? 20% है, और ये आपका जो ये स्मॉल फार्मर्स है वो ज़्यादा है। मतलब 80% फार्मर्स, ओनली 36% ज़मीन उनके पास है और उन पर खेती कर रहे हैं, और 20% फार्मर्स जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स है उनके पास 64% ज़मीन है। मतलब ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है इनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो आपका खेती कम ज़मीन है उनके पास, जिनके पास ज़्यादा है उनके पास वो कम लोग हैं। तो यही सब बताने का प्रयास किया गया है। अब देखिए आगे फिर लिख रहा है कि वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज इक्वल इन पालमपुर। आप इससे ये सहमत है या एग्री है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सही हुआ है? तो एग्री कैसे है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ही हुआ है। डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया? और ये जाहिर सी बात है, पालमपुर इज ऑल्सो विलेज ऑफ इंडिया। हाँ, तो सिचुएशन क्या है वैसा ही सिचुएशन हर गाँव का है भारत का। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। तो आगे है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब बात दूसरा प्रोडक्शन का, दूसरा बात, पहला तो लैंड आपने देख लिया, प्रोडक्शन का जो फर्स्ट फैक्टर है उसमें लैंड हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया, लैंड को किस प्रकार सस्टेन करना है वो भी हमने देख लिया। तो अब आगे हम लोग को देखने वाली चीज़ इसमें जो लग रही है वो ये लग रहा है कि हम लोग देख रहे हैं आपका कि अब हम लेबर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि लेबर कैसे आते हैं। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर दूसरा चीज़ है
दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, इन फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील एट हार्ड वर्क। अब जान रहे कि मेहनत करना पड़ता है बहुत ज़्यादा खेती के अंदर में। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेटेड देयर ऑन फील्ड्स। जो छोटे छोटे किसान हैं वो अपने ज़मीन पर स्वयं खेती करते हैं अपने परिवार के साथ। और दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। और वो अपने के लिए अब स्वयं होते हैं, उनको तो कहीं से आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती किसी की। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। मगर जो मीडियम मझोले किसान होते हैं और जो लार्ज किसान बड़े किसान होते हैं उनको दूसरे लेबर्स को हायर करना पड़ता है, किराए पर ला करके अपने यहाँ खेती करानी पड़ती है। आगे देखिएगा हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर 1.6 देखेंगे हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए लिख रहा है फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अभी लेबरर्स कहाँ से आते हैं? फार्म लेबरर्स